कौमी एजेंडा के लिए हुकूमत अपोजिशन मुज़ाकरात में मदद के लिए इस्टेब्लिशमेंट रजामंद। मुल्क की मईशत, गवर्नेंस, एहतसाब, इंतखाबी और अदालती निज़ाम जैसे बुनियादी मामलात को दुरुस्त करने की खातिर इस्टेब्लिशमेंट ने मुत्तफ़िका कौमी एजेंडे की तैयारी के लिए हुकूमत और अपोजिशन को मिला बिठाने और उनकी हौसला अफजाई करने पर रजामंदी जाहिर की है। अगर दोनों फरीकैन मिल बैठकर मुज़ाकरात के लिए राज़ी हो जाते हैं तो वो आपस में जल्द इंतखाबात समेत मुस्तकबिल के लाहे अमल का फैसला कर सकते हैं। एक बाखबर ज़रिए ने दी न्यूज़ को बताया है कि इस्टेब्लिशमेंट किसी फरीक की हिमायत नहीं करेगी, न्यूट्रल रहेगी, लेकिन वज़ीर आज़म इमरान खान और अपोजिशन रहनुमाओं की हौसला अफजाई करेगी ताकि वो बेहतर मुस्तकबिल, मजबूत मईशत और मुल्क के सियासी इस्तेहकाम के लिए मिल बैठें और बात करें। इस्टेब्लिशमेंट ने हाल ही में की जाने वाली कुछ कोशिशों का जवाब दिया है। इन कोशिशों में इस्टेब्लिशमेंट से मदद मांगी गई थी कि हुकूमत और अपोजिशन को एक जगह बिठाने और कौमी एजेंडा तय करने में मदद दी जाए। तनाज़ात से बचने के लिए मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट ऐसा कोई किरदार अदा करने से भी हिचकिचा रही थी, लेकिन बाखबर ज़रिए का कहना था कि अब इस्टेब्लिशमेंट ने हुकूमत और अपोजिशन में मुज़ाकरात कराने पर आमादगी जाहिर की है। बसूरत दीगर खदशा है कि मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम में इजाफा होगा। कहा जाता है कि इस इक़दाम के नतीजे में मुल्क में रवां साल जल्द इंतखाबात कराने का फैसला भी हो सकता है, जबकि अहम ओहदों पर तकर्रुरियों के बारे में भी फैसला किया जा सकता है। ज़रिए ने यकीन दहानी कराई है कि इस्टेब्लिशमेंट का किरदार खालिसतन सहूलत कार का होगा। तहम उन्होंने कहा है कि सियासतदानों से तवक्को है कि वो कम अज़ कम कौमी एजेंडे पर इत्तेफाक कर लें, और अगर ये मंजूर हो गया और इस पर अमल हो गया तो इससे मुल्क की सिमत का तयन हो जाएगा। 3.5 साल के दौरान वज़ीर आज़म इमरान खान ने एक मरतबा भी अपोजिशन से बात नहीं की। उन्होंने अपोजिशन वालों को नज़रअंदाज किया, हत्ता कि कौमी अहमियत के हामिल इजलासों में भी अपोजिशन वालों के साथ नहीं बैठे। इमरान खान के इक़्तिदार में आते ही अपोजिशन रहनुमाओं, जिनमें शहबाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी शामिल थे, उन्होंने पॉलिसी साजी के मामले में हुकूमत को अपनी हिमायत की पेशकश की, लेकिन इमरान खान ने उन्हें मुस्बत जवाब नहीं दिया। गुज़िश्ता हफ्ते दी न्यूज़ में खबर शाया हुई थी कि हुकूमत के एक अहम ओहदेदार ने तकसीम की मौजूदा सियासत को ख़त्म करने में मदद देने और अपने किरदार अदा करने के लिए एक ताकतवर शख्सियत से रब्ता किया है और कहा है कि तकसीम की सियासत से अवाम का ज़बरदस्त नुकसान हो रहा है और अपोजिशन की वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद के नतीजे में इस तकसीम में मज़ीद इजाफा होगा। ये मदद किसी पार्टी की हिमायत हासिल करने या किसी और मकसद के लिए तलब नहीं की गई थी, बल्कि इसका मकसद एक तरफ अदम एतमाद की तहरीक से बचना, जल्द इंतखाबात की राह हमवार करना और बेहतर सियासत और अच्छी तर्ज हुक्मरानी के लिए इस्लाहात लाना था। दी न्यूज़ ने सरकारी ओहदेदार से रब्ता किया। वो मौजूदा सूरत हाल से भी बहुत परेशान थे और उन्हें खदशा था कि हालात जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तकसीम की सियासत में मज़ीद इजाफा होगा, जो किसी भी सियासी जमात, इदारे और सबसे बढ़कर मुल्क की आवाम के मफाद में नहीं है। नाम जाहिर ना करने की शर्त पर उन्होंने इस नुमाइंदे को बताया कि इस वक्त हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान बेहतर राब्ते के क़याम के लिए मदद की ज़रूरत है, ताकि अपोजिशन और हुकूमत वालों को एक जगह बिठाकर मुस्तकबिल के सियासी रोड मैप और इस्लाहात के एजेंडे पर इत्तफाक कराया जाए, जिससे मुल्क की आवाम का मुस्तकबिल और पाकिस्तान में जमहूरियत को फ़ायदा होगा। उन्होंने कहा कि ये काम अच्छे सालिस और ज़ामीन के बगैर मुमकिन नहीं। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद मालूमात के लिए डेली जंग के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और फेसबुक के पेज को भी लाइक करना ना भूलिए।